Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य जो आने वाले हैं वो रियली आपके लिए अप्रत्याशित होंगे। अप्रत्याशित रूप से जब हमारे लाइफ में ज़िंदगी में चीज़ें आते रहते हैं तब हमें बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज when it comes to you suddenly maybe it will give a shock but वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपकारी होते हैं. So let's find out timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली प्रत्याशित तरीके से क्या आने वाला है. तो आपके करंट सिचुएशन भी हम बताएंगे ताकि आप डेफिनेटली कोरिलेट कर पाओ. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली अप्रत्याशित रूप से क्या ज़रूर आने वाला है, क्या आ सकता है. आई डोंट नो. पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मुझे इस तरह से अभी इंट्यूशन हुआ कि कोई तो तैयारी कर रहे हैं कि शायद आपके घर में कुछ पूजा पाठ रीति रिवाज का प्रिपरेशन चालू है. हो सकता है कि जैसे होता है ना कि सगाई से पहले जो होता है, ठीक है, इवन मैरिजेस से पहले जो रिचुअल्स होते हैं या पूजा पाठ करने से पहले जो होता है, या आप घर में कोई अनुष्ठान रख रहे हो, आप अपने धर्म के हिसाब से देख लेना. सो मे बी यू विल बी इन्वॉल्व इन सम प्रिपरेशंस. देखा 21 इज द दुनिया. ओके, 7 ऑफ स्टाफ. We do have the daughter of coins. We do have the 4 of coins. यहाँ पे है हमारे पास आशिका. यहाँ पे है हमारे पास सुल्तान. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 of cups and we do have 7 of cups and the 6 of staff. ओह वाओ, मैंने आपको ये कहा था ना, एक जैसे होता है ना कि कुछ रीति रिवाज या रिचुअल्स, इस सारे चीज़ों का आपके पास बहुत सारे मतलब चीज़ें आ रहे हैं जहाँ पे आपके लिए सिलेक्शन करना हो सकता है कि मुश्किल होगा, बट यू विल डू इट. ठीक है, ऑल राइट. सो लेट्स सी. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स राइट. ठीक है, यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. वी डू हैव जेमिनाई, मिथुन राशि है यहाँ पे. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. सो यहाँ पे 21, 12 आप देख सकते हैं. ठीक है, 4, 6, 4, 4, 4, 4, 11, 11 कैन बी सीन क्वाइट ऑफन. 5 and 7 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 5, 6 and 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स यहाँ पे है. सो अप्रत्याशित तरीके से क्या आने वाला है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा ही मतलब आशाएं इस तरह से आपने कर लिया था या आपने सोच लिया था ये इंसान या जो भी प्रोजेक्ट हो, आप बोलो कि आप इस बार ज़रूर डेफिनेटली क्रैक कर जाएंगे, आप उसको सिक्योर कर लेंगे. कुछ मार्क्स जिसकी कमी की वजह से आपको कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो रहा था, वो शॉर्टेज जो है वो ज़रूर सही हो जाएगा. जिस तरह से होता है ना पावर शॉर्टेज, उसी तरह से हो सकता है कि शॉर्टेज की वजह से कुछ हो जा रहा था लेकिन आपने सोचा था कि हो जाएगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इन द पास्ट यू हैड सच ट्रॉमा कि आपके पास अभी भी उसका असर इस तरह से है कि है तो ऑलरेडी लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो. अगर आपके पास है तो फिर भी आप इन 3 टूटे हुए रिश्ते के ऊपर या 3 ऐसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी या लॉस्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं. आप फिर भी आपका क्या है ना, आपने किसी को ज़िंदगी में ना खो दिया है. ठीक है, चाहे वो आपके बिलवड हो या कोई हो, चाहे किसी भी तरीके से आपने खोया है उनको, और वो असर ना कभी कभी आपको इतना डिप्रेस कर देता है कि आप कभी कभार बहुत ज़्यादा मतलब आपका एंग्जाइटी हो जाता है, आप एग्रेसिव हो जाते हैं. नहीं ये मेरा चीज़ है, ये मेरा है, वो होता है. दैट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो अब मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट इन द फ्यूचर द रिलेशनशिप विल बी सो सूदिंग. ठीक है, आप जिनके लिए भी, जिनके साथ भी आपका रिश्ता कायम होगा
बहुत ज़्यादा सूदिंग होगा, आप फील कर पाएंगे दैट रेविशिंग ब्यूटी, दैट एरोमा, ठीक है, वो खुशबूदार, वो बेनिफिशियल होगा आपके हेल्थ के लिए। जैसे कुछ रिलेशनशिप हमारे लाइफ में आते हैं और हमारे हेल्थ को बिगाड़ देते हैं, स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप जो कभी भी नहीं बिगड़ेगा। So basically, who is the Sultan? Sultan is the emperor. And who is the emperor? Emperor is the king of kings. So basically, आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, कहीं ना कहीं पे आप ऐसा सोच रहे थे कि मेरा जो लिमिटेशन है यहाँ तक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता या मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन आपके पास वो फंड आ जाएंगे जो फंड की आपकी तलाश थी। कहीं ना कहीं पे आपको स्पेस नहीं मिल रहा था कोई ऑफिस सेटअप करने के लिए, कहीं ना कहीं पे आपको कुछ लोग नहीं मिल रहे थे, ठीक है, जो आपके काम को सपोर्ट करें। आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और जितना आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करते वो लोग ऐसे ही सोचते कि आपका स्वर तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सो दे हैड थॉट इन दैट लेवल, राइट, दे यूज टू थिंक इन दैट लेवल कि आप ही का स्वार्थ होगा ना, वो अदरवाइज आप उनको क्यों इन्वॉल्व करेंगे। सो वो इजीली शामिल नहीं होना चाहते थे। तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट यू विल बी एबल टू कन्विंस देम, और आप कुछ चीज़ों को रिलीज़ कर देंगे। जैसे होता है ना कि हम कबर्ड से पुराने जो कपड़े हैं उसको डोनेट कर देते हैं या उनको किसी को दे देते हैं, और फिर तब क्या होता है, सारे जो चीज़ें होते हैं ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, तो फ्रेश एनर्जीज जो है ना वो अंदर जाते हैं। सो कुछ चीज़ों को रिप्लेसमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ रिप्लेसमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। हो सकता है कि पुराने चीज़ों को आप बाहर निकाल दो, रेनोवेशन स्टार्ट करवाओ, ठीक है, आप अपने घर की जो लुक्स है उसको बदलने की कोशिश करो, या आप ऐसे जगह पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या डील्स आपको मिल जाएगा जहाँ पे रेगुलर जो इनकम होगा ना वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल मे बी यू टेक अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान और समथिंग लाइक दैट, जो आपको मंथली, ठीक है, पेमेंट तो करना पड़ेगा, बट एट द एंड ऑफ सम ईयर्स आपको घर बैठे वो फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलेगा। तो उस तरह के चीज़ों में आपका इन्वेस्टमेंट करना। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक इन्वेस्टमेंट्स इन गवर्नमेंट एरियाज ऑल्सो, हो सकता है बैंक, हो सकता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो गवर्नमेंट का है, कंपनीज का है, फेडरल गवर्नमेंट का है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है मे बी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि धीरे 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 आपकी जो इनकम जमा होगी ना वो बहुत ज़्यादा होता जाएगा। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा है कि पता नहीं क्यों सब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना बहुत बड़ा प्लेटर पे बहुत सारे खाना जो है यहाँ पे रखा हुआ है, भले ये सब ज्वेल्स है। सो यू आर ऑलरेडी इनटू इट, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या होगा। एंड डेफिनेटली आप डिसीजन ले लेंगे, और जो भी डिसीजन आप फैसला ले रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक यही दिखा रहा है दैट यू आर अ विनर, ठीक है। बहुत संघर्ष के बाद ही सही, बहुत दुख पहुँचने के बाद ही सही, द थिंग्स विच विल बी गोइंग इन योर फेवर, आपके फेवर में नहीं जा रहा था। मैं यहाँ पे गारंटी दे के बोल सकती हूँ वो चीज़ आपके फेवर में नहीं जा रहा था। आप बहुत सारी चीज़ों से ना आपको विरोधी मिल रहा था। आप अच्छा से लोगों के साथ बात करते हैं, अच्छा खासा लोगों के लिए सोचते भी है, लेकिन लोग इतना मुंह बनाते हैं, मतलब आप तो मतलब हैरान हो जाते हैं कि जिनके लिए मैं सोच रही हूँ या जिनके लिए मैं सोच रहा हूँ वो मुझे ऐसा ही फेस दिखा रहा है। जब आप उसका काम कर देते हैं पूरी तरह से, व्हेन यू कंप्लीट द वर्क यू फील लाइक यू नो व्हाट दैट ओके दिस पर्सन इज सो अनग्रेटफुल, इसने ऐसा किया मेरे साथ। बट वो चीज़ आपका पास्ट है, वो चीज़ आपका फ्यूचर नहीं हो सकता। आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि ऑल द थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, शायद मैंने डिसीजन सब कुछ गलत लिया है लाइफ में। नो, वो डिसीजंस गलत नहीं हो सकता जब तक आप और भी उस दलदल में ना फंसे। आप अवेयरनेस आपके लिए यहाँ पे है। एंड इन केस ऑफ लव रिलेशनशिप अगर आपने काफ़ी ज़्यादा अपोजिंग चीज़ें फेस किया है, इट विल गो, इट विल वैनिश। द वर्ल्ड कार्ड इज ऑल अबाउट कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट कमिंग टू अ डेडलाइन, फिर कमिंग टू योर होम कंट्री। ये भी हो सकता है कि आप अपने घर में लौट के आए, और जब आप लौट के आ रहे हैं तब आप देख रहे हो कि आपका शादी फिक्स हो रहा है, कहीं ना कहीं पे फैमिली आप बना रहे हो, और आप अपने कंट्री से हो सकता है कि बाहर जगह सेटल कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारे जगह को घूम रहे हैं। आपने ऐसा सोच लिया कि मैं पैसा को सेव करके, इतना ज़्यादा मैं सेव करके क्या करूँगा, क्या करूँगी, मैंने तो
ज़िंदगी में कुछ अच्छा अनुभव नहीं किया है, तो ऑल ऑफ अ सडन योर ट्रैवल प्लान्स विल गेट मोर एंड मोर। ओके, उस तरह से आज मुझे थोड़ा सा डिफरेंट दिखा यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको कहा। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी में इस तरह से क्या हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो। सो व्हाट आर दिस यूनिवर्स विल गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें अनएक्सपेक्टेड तरीके से उनके लाइफ में क्या हो सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंट शिफ्टिंग साइकिल्स, और यहाँ से शुरू हुआ साइकिल्स मीन्स द वर्ल्ड कार्ड। मैंने आपको ये कहा है जब मैं रीडिंग करती हूँ इसमें गारंटीड ही होता है कि मैक्सिमम ऑफ द स्टेटमेंट्स विल गेट रेजोनेटेड। सो जब आप चीज़ों को रेजिस्ट करते हो ना, जो नेचुरली आना चाहता है आपके लाइफ में, तभी भी आपके लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है, वरना नहीं। मे बी आप जिस रिलेशनशिप से आप फेस कर रहे हैं, आपका कंप्लेन इस तरह से हो सकता है कि मैं ना उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मतलब क्या है, आप फिर से घूम फिर के वही साइकिल में आ रहे हैं, तो वो आपका स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहा है, वो आपके हार्मोनल जो है फंक्शंस को इम्बैलेंस कर रहे हैं। किसी किसी का यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, किसी किसी का यहाँ पे आपके वेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज है। सो इफ़ यू गो टू दैट साइकिल वंस मोर, ऐसा तो होगा। अरे ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकता है कुछ शॉकिंग, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो। सो जस्ट गेट अवे फ्रॉम दिस थिंग्स, गेट अवे फ्रॉम दिस अननेसरी ड्रामा। देखो पावर, देखो पावर पावर, आज मैंने आपको कहा है कि ये होके रहेगा, 100% ये होके रहेगा। यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एनी टाइम। किसी रिश्ते में जहरीला सांप जब आ जाता है, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता है, वो रिश्ता खोखला होता है। वो रिश्ता भले ही रिकन्सिलिएशन हो, लेकिन वो रिश्ता जहरीला जब बन जाएगा तब उस रिश्ते में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से है, जो चीज़ आपके सामने आना चाहते हैं वो लो, वो एक्सेप्ट करो। फोर्सफुली कुछ चीज़ों को ना ले। मे बी ऑल ऑफ अ सडन ऐसा ही होगा कि आप कोई ड्रामेटिक रिलेशनशिप, नौटंकी वाला रिलेशनशिप से अलविदा कर देंगे और आप कोई नया रिलेशनशिप में ज़रूर इन्वॉल्व होंगे। मे बी अ बिजनेस रिलेशनशिप, मे बी अ पर्सनल रिलेशनशिप, मे बी फ्रेंडशिप, एनीथिंग, मे बी फैमिली रिलेशनशिप, वट एवर बी इट इज़। आपको ऐसा लेवल की फ्रेंड्स मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, रिलेटिव्स, मतलब इट्स लाइक अपने मिलेंगे, जैसे आपको लगेगा कि ये खून के रिश्ते से भी बड़े हैं। ओके, जब आप गिल्टी है, ठीक है, जब आप कुछ फेस करें, जब आप एंग्री है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तब ऐसा डिसीजन मत लीजिए जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है, ऑलराइट, स्पेस दे दीजिए। ऐसा बोला जा रहा है जब आप स्पेस दे रहे हैं और ऑलरेडी कुछ लोग ऑलरेडी दूरी में हैं अपने पार्टनर से, अपने फैमिली से, या कुछ प्रॉब्लम से, अपने मम्मी पापा से, थोड़ा सा स्पेस दे दो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, मॉम एंड डैड के सामने हम लोग रहते हैं, राइट, आई स्टे एंड देयर आर नो किड्स, राइट, अपार्ट फ्रॉम मी। सो कभी कभी मेरे साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, कि मम्मी पापा ये बोलेंगे मैं ये नहीं करूँगी, या मैं करना चाहूँगी तो वो लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ, जब व्हेन आई वाज वर्किंग इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि दूरियाँ थी, कभी कभी दूरियाँ भी दोनों रिश्ते की करीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आई डू थिंक सो दैट ऑल ऑफ अ सडन कुछ दूरियाँ जो हो गया है, ये आप लोग दोनों को और करीब कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप आई हैव एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। ओके, कमेंट सेक्शन पे लिखना है। ऑलराइट, आई क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।